न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम राखीगढ़ी गांव में हैं। राखीगढ़ी गांव हड़प्पाकालीन सभ्यता को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन एक कारनामा ऐसा हो आज हम आपको दिखाएंगे, ये गांव उसके लिए भी प्रसिद्ध हो जाएगा। पैक्स के जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पर 2,73,00,000 रुपए का घोटाला कर दिया है। ये किसान सभी पीड़ित किसान हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कितने किसान हैं, सैकड़ों किसान हैं, ये पीड़ित हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे। जी, ये पूरा मामला कैसे हुआ जी? ये हमारे 5 गामा ये पैक्स है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की पैक्स ब्रांच राखी शाहपुर में है। इसमें खरीफ 2020 की फसल का बीमा लिया गया जी, और बीमा लिया कर्मचारियों ने जी मिलके आपस में पैक्स के कर्मचारी, एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, उन्होंने मिलके ने साठ गांठ करके ने और ये 141 लोगों के नाम से बीमा लेगे जी, ये जीरी के नाम पे, और 2,73,00,000 रुपए बीमा की क्लेम राशि है जी, जो ये खुद वो कर गए। ये बीमा भी लेके गए हैं, फर्जी तरीके से ले गए। इस मामले में एसडीएम ने जांच की और इस पे मामला दर्ज हो चुका है पैक्स के 5 कर्मचारियों के खिलाफ। तो अभी इसमें जांच कैसे प्रभावित हो रही है, क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा? यह जांच रिपोर्ट है जी मेरे हाथ में, एसडीएम साहब की करेवड़ी 23 पेज पर रखी है जी। उनके काले कारनामे लिख दिया एसडीएम साहब ने जी। आरोप तय हो रहे हैं जी। 1.5 साल तो ऊपर हो गया जी मुकदमा दर्ज होए ने। 3/8/2021 को मुकदमा दर्ज होया था। हमें सारे हैंड लिए जी, टक्कर खा ली जी, पैसा देवे जी। इसमें बीमा लिया, उसमें भी सेटिंग करी इन्होंने। अरे ऊपर भी कर्मचारियों के लिए सेटिंग करे है, राजनीतिक भी इसमें सेटिंग में शामिल हो रहे हैं जी। ये हमारी पैक्स का मामला को नहीं जी, राजनीति कैसे शामिल हो इसमें? मैं बताऊं बात, यो हमने तो मामला का पता लग गया, अभी इन्होंने इस तरह कर रखा है। आम किसान को किसी को बीमा नहीं मिला जी, 1 रुपया भी। कर्मचारी खा रहे हैं जी सारा पैसा जी, किसानों के नाम से खा रहे। किसानों की जमीन है ना, उनके पास जमीन है ना, उनका कोई नुकसान हो रहा था। हम पीड़ित किसान है जी, मारे को एक पैसा नहीं दिया किसी को। हमारी जमीनों के नाम से सारा पैसा वे ले गए जी कर्मचारी, और वो पैसा देवे जी। कड़ियाँ जांच जाले थाने में, एसपी के एसपी के जांच या तफ्तीश। कर्मचारी इतने पावरफुल है कि वो जांच ही नहीं होने दे रहे। हाँ जी, कर्मचारी नहीं है जी, इसमें राजनीतिक भी मिल रही है जी। हमारे से गलती हो रही जी। राम कुमार गौतम हमारे हल्के विधायक है नारायण के जी, वो मिले हुए हैं जी, और वो हमारी बात को आगे पहुंचने नहीं देंगे, कड़ियाँ भी बात उठाने नहीं देंगे। वो हमें अनिल विज के पास जावा, हाँ ओडे भी पहले ही जाया हुआ है, वो मिल रहे हैं जी, उनका गल है। अरे यह गलती हो रही है। गौतम साहब कैसे मिल रहे हैं? विधायक हैं, वो तो लोगों की आवाज सुनते हैं। हाँ जी, आवाज कड़ा सुने जी, वो तो भ्रष्टाचारियों की आवाज सुने जी। भ्रष्टाचारियां मुद्दा उठाओ विधानसभा में जाके, जो पीड़ित किसानों का मुद्दा उठाता ही नहीं। वो तो जो प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं वहाँ कॉलोनिया की तो बात, वो जो प्रॉपर्टी डीलर पर रिश्वत लेके उठावा है विधानसभा में, लेकिन हम पीड़ित किसान मारी नहीं ठांदा जी बात है। वो तो आड़ जो उसने दे हुए नहीं रुपये मलाई, उनकी बात ठावा है जी, हमारी बात नहीं ठांदा जी। इसके बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? तेजवीर है जी। तेजवीर जी, बताइए कि क्या मामला चल रहा है और इसमें सर, इसमें 1.5 साल पहले हमें चंदी थे जी, 5 गांव की कमेटी बना रखी है जी हमने 7 आदमियों की जी। उसमें हमें चंडीगढ़ जा रहे थे जी इसी मामले में। तो महा आए हुए भाई रामकुमार गौतम जी से मिलना क्यों, उसको पर्ची दे रखे जी हमने, भाई हल्कम बना रखा है। तो मन ने फोन कराया जी, मेरे पास नंबर था रामकुमार गौतम जी का। तो नु बोला भाई कौन बोला? मैं तेजवीर बोलूँगी। नु बोला हाँ बोल भाई तेजवीर, वहाँ के आदमी आपसे मिलना चाहना है एक बार। नु बोला भाई किस बेस पे, किस कारण? माँ काम में पैक्स है 5 गामा की, और उसमें घोटाला हो रहा है। तो किसने कर रखा है घोटाला? मैं कर्मचारियों ने कर रखा है। नु बोला के नाम है? मैं राजेंद्र शर्मा, एक तो एक जी जो नाम है कोई बात नहीं, आप आगे बताइए। हाँ जी, तो अपने जी उसमें मैंने कर्मचारियों 1-2 का नाम लिया, तो राजेंद्र का नाम लेते। नु बोला भाई मैं नहीं मिलना चाहता 5 गामा ते। महा जी आप 5 गामा बनाए हो, अरे दिक्कत में है तो आप मिल लो एक बार उनसे, सुनो उससे ना सुनिए उनकी बात, मिल तो लो। बोला नहीं मैं मिलना ही नहीं चाहता। सीधे न्यू कहकर फोन काट दिया। ये देखिए जो किसान है आरोप लगा रहे पर भी लोकल विधायक, इसमें जिन किसानों के साथ गमन हुआ ना, वो किसान भी हमारे साथ है। आपका नाम क्या है जी? रामदिया जी। रामदिया जी, क्या हुआ जी? मैं 12 एकड़ जमीन बो हूँ जी, 2-3 साल हो गए वहीं बो हूँ। कुछ मेरी घर की है, कुछ मैं ठेका ले हूँ। अच्छा जी। तो उस जमीन पर मतलब उन्होंने मैंने बीमा नहीं करवाया जी। उन्होंने अपने आप उसके ऊपर किसी और का मतलब हुआ है के अंदर, वो उसका चढ़वानी चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा जी माम, वो बोले इस पर 10 दे भाई, तेरे को बीमा मिल जाएगा। अच्छा। अब ये घोटाला होने के बाद जी, उसके बाद की बात है। माँ जी मैं क्यों करती हूँ? मैंने बीमा नहीं करवा, ना मैंने चीज़ का बेरा, ना मैंने और किसी चीज़ का ज्ञान।
तो मैं उसका जमीन का मतलब एफिडेविट दिया कि भाई मैं 12 किले खुद बोता हूँ, मैं खुद काश्तकार हूँ, इस जमीन पे किसी का कोई मतलब बीमा नहीं हुआ, बीमे का कोई क्लेम नहीं बनता मेरी हाँ, नहीं जमीन हुआ। पे जी। उसके बावजूद भी वो जमीन मतलब और किसी की चढ़ाई गई है। यानी आपकी जमीन पे किसी को और को मुआवजा दे दिया गया। जी हाँ, उसके बावजूद भी। ये देखिए कर्मचारियों की आप हिम्मत देखिए। जो किसान है, जो सौ भूमि का मालिक है, मेरे को मुआवजा नहीं चाहिए, उसके बाद भी उस पर किसी और के नाम पे मुआवजा जारी कर दिया जाता है। किसान बताइए जी, आपका क्या प्रॉब्लम? इनका तो जी कर्मचारियों का करण का बहुत हमारे गांव के तकरीबन 50% आदमी अनपढ़ है, बुजुर्गों देख रहे हैं बुक आया कि ब्लैंक चेक साइन करवा ले हैं और वहाँ रखवा ले हैं। जिस टाइम रिकॉर्ड जब्त कराया गया उस टाइम 104 ब्लैंक चेक है, चेक बुक है बैंक में पाई गई और दस्तखत करवा रखे ब्लैंक चेक का है, और कईया के पैसे भी कटवाए हैं इन्होंने ब्लैंक चेक पर जो साइन करवा के, और खुद एक कर्मचारी ने पैसे कटवाए और कबूल भी रखा है। एसडीएम साहब के सामने उन्होंने ये कबूल रखा है उनके बयान में कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी और लिखित भी है कि हाँ हमने किसान के पैसे कटवाए हैं, हमारा खाता में कटवाए हैं। और जब पता लग गया वापस दूसरा अकाउंट में उन्होंने पैसे डलवा भी दिए कि जब किसान को पता लग गया। तो गमन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या है सुनाई मारी बिल्कुल भी नहीं हो रही। जी आपका नाम क्या है? राजीव है जी। जी बताइए क्या क्या मामला ये? मामला 2020 खरीफ का है जी। जी आपको डिटेल में थोड़ी चीज बता दूं। 2020 खरीफ में ये बीमा कराया गया था। उससे पहले आप इस पैक्स का रिकॉर्ड उठा के देखो, किसी भी फसल का 250 एकड़ से ऊपर बीमा नहीं हो। और खरीफ में तो बाजरा और बाड़ी का ही है। ये तो ये साबित हो चुका है कि भाई 5 दोषी हो जाए, एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर के बाद में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई तो सर ये राजनीतिक और पैसे का दबाव है। ये तो कहो है सीधे कर्मचारी गांव में मारा कि मैं नहीं बिगड़वा सकते, कुओं की माटी कुओं का ला दे, मारा तो इतना रुपया हमने पहला भी ले उड़ा है, मारा आप कुछ नहीं कर सकते। हमें दुष्यंत साहब के पास भी गए, गौतम साहब के तभी मिलने की कोशिश करी, गौतम साहब ने तो कह दिया मन तारा कड़ हूँ, तो हमने तो वोट दुष्यंत को दिए हैं। जी इस विभाग के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री बनवारी लाल जी के पास भी गए थे जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। दुष्यंत चौटाला दौरे भी गए, उस 5-6 बार मिले बलिया हो जाएगा सारा मिले भगत से इनकी जेजेपी आलिया की तो खास कर। अरे हमें तो कहाँ जी हमारी सुनवाई होगी तो हम सरकार के साथ, नहीं सरकार का जेजेपी और बीजेपी का बाईकाट करांगे इलेक्शन में 5 के 5 गांव। जी बताइए। अच्छा जी, एक जो 141 आदमियों ने पैसे ले रखे हैं, कुछ आदमियों ने तो पैसे कटवा रखे हैं और कुछ आदमी पैसे अभी पेंडिंग है खाते में। ठीक है, तो वह खाते नहीं खुलने चाहिए जी। अगर वह खाते खुल गए तो सारे पैसे लेकर जाएंगे जी, फिर रिकवरी होने में दिक्कत होगी सरकार को। ये देखिए राखी के खास के जो पैक्स के अंदर आने वाले जो 5 गांव हैं, जो 5 गांव के किसान हैं, सैकड़ों किसान आज यहाँ पे मौजूद है। किसानों ने अपना दर्द यहाँ पे बयां किया है और किसानों ने हल्के के विधायक पर भी आरोप लगाया है कि वो इस मामले को सही साफ नहीं होने देना चाह रही। वहीं किसानों ने कहा है कि जेजेपी और जो बीजेपी के विधायक हैं वो उनका भी विरोध करेंगे, अगर क्योंकि पिछले 2 साल से एफआईआर दर्ज है, उसके बावजूद भी जिन पैक्स के कर्मचारियों ने घोटाला किया है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। ये किसान यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।